महादेव। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से शिव महापुराण संहिता 3 के 28वें अध्याय के बारे में, जिसमें वैद्यनाथेश्वर शिव महात्म्य के बारे में बताया गया है। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अब मैं वेदनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पापहारी महात्म्य बताता हूँ। एक बार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति भावना से आराधना की थी। रावण ने कैलाश पर्वत पर शिव जी की बहुत तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण के पास में स्थित वन में चला गया और वहां एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि प्रज्वलित की। वहीं पास में उसने शिव जी की प्रतिमा स्थापित की। फिर उसने त्रिलोकीनाथ को प्रसन्न करने हेतु कठोर तपस्या आरंभ कर दी। गर्मी में 5 और अग्नि से घिरकर तो वर्षा में खुले इस आसमान के नीचे, सर्दियों में जल के भीतर खड़े होकर कठिन तपस्या की। फिर भी शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। तब राक्षस राज रावण ने अग्नि में अपने सिर को काट कर भेंट करना शुरू कर दिया। इस तरह एक एक करके रावण ने अपने 9 सिर अग्नि को भेंट कर दिए। परंतु जब 10वीं बार रावण अपना सिर चढ़ाने उन्मुख हुआ तो शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी को साक्षात दर्शन पाकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी अनेकों प्रकार से स्तुति करने लगा। तब शिव जी बोले, हे राक्षस राज, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? राक्षस राज रावण बोला, हे देवादिदेव महादेव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से संतुष्ट हुए हों तो मुझे कृपा कर मेरे साथ लंका चलकर रहें और मेरी आतिथ्य को स्वीकार करें। प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा कर मेरे मनोरथ की पूर्ण कीजिए। रावण के वचन सुनकर शिव जी आश्चर्य में पड़ गए। तब उन्होंने सर्वप्रथम रावण को पूर्व की भांति निरोग किया और उसे अतुल बल प्रदान किया। तत्पश्चात उन्होंने रावण को अपना ज्योतिर्मय लिंग प्रदान किया और कहा कि मैं इस शिवलिंग में ज्योतिर्मय रूप से स्थित हूँ, इसलिए तुम इसे अपने स्थान पर ले जाओ। पर एक बात का ध्यान रखना कि इसे रास्ते में कहीं भी भूमि पर न रखना, अन्यथा तुम इसे आगे नहीं ले जा सकोगे और यह वहीं पर स्थित हो जाएगा। तब भगवान शिव का आशीर्वाद एवं शिवलिंग लेकर राक्षस राज रावण वहां से अपने घर लंका की ओर चल दिया। रास्ते में शिव जी की माया से रावण को लघुशंका की इच्छा हुई और वह शिवलिंग एक ग्वाले को पकड़ाकर चला गया। ग्वाले ने थोड़ी देर तक तो वह शिवलिंग पकड़े रखा, परंतु अधिक भारी होने के कारण उसने लिंग को जमीन पर रख दिया। उसके बाद वह शिवलिंग वहीं पर स्थित हो गया। यह संसार में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके दर्शनों से सभी अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होती है, पापों का नाश होता है। यह सत्पुरुषों के भोग और मोक्ष देने वाला है। जब रावण को वापस आने पर यह ज्ञात हुआ कि शिवलिंग वहीं स्थित हो गया है, तो वह दर्शन के पश्चात लंका लौट गया। लंका पहुंचकर रावण ने शिव जी से वर प्राप्त की कि सभी बातें अपनी प्रिया मंदोदरी को बताई। उधर जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई है, तो सब ने वहां आकर विधिवत शिवलिंग का दर्शन पूजन किया। परंतु रावण के वरदान प्राप्ति के विषय में सुनकर देवता घबरा उठे। तब उन्होंने देवर्षि नारद को लंकापति के पास भेजा। नारद जी रावण के पास गए और बोले, हे राक्षस राज, आपको भगवान शिव ने बलशाली होने का वर प्रदान किया है, परंतु आपने अपने बल की परीक्षा तो की ही नहीं। इसलिए आपको कैलाश पर्वत को ही हिलाकर अपने बल व पराक्रम की परीक्षा करनी चाहिए। तब रावण कैलाश पर्वत के निकट पहुंच उसे उखाड़ने की कोशिश करने लगा, जिससे कैलाश पर्वत डोलने लगा।
यह देखकर शिव जी बोले कि यह पर्वत क्यों हिल रहा है। तब देवी पार्वती व्यंग करते हुए बोली, हे देव, आपके शिष्य अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। यह जानकर कि राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत को हिला रहा है, महादेव जी को क्रोध आ गया। वे रावण को शाप देते हुए बोले, ए दुर्बुद्धि रावण, तू बल पाकर घमंडी हो गया है और मेरी ही निवास स्थान पर अपने बल का प्रयोग कर रहा है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तेरा घमंड नष्ट हो जाएगा और तेरी इन भुजाओं को काटने वाला पुरुष शीघ्र ही प्रकट होगा। यह सुनकर रावण को कोई दुख नहीं हुआ और वह प्रसन्न मन से लंका लौट आया। उसने मन ही मन त्रिलोकीनाथ को अपने वश में करने की प्रतिज्ञा कर ली। मैंने आपको वैजनाथेश्वर नामक शिवलिंग का महात्म्य सुनाया, जो कि मनुष्य के समस्त पापों को नाश करने वाला तथा शिवलोक की प्राप्ति करने वाला है। इस प्रकार शिव महापुराण संहिता 3 का 28वां अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर कर दें ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार की भक्ति भाव और पूजा पाठ से जुड़ी हुई वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए हर हर महादेव।